नमस्कार, मैं रिया। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। रामनगर में राज्य कर विभाग ने कार्यवाही करते हुए टैक्स चोरी के कई मामलों का किया खुलासा। व्यापारियों में मचा हड़कंप। अपर कुमाऊं आयुक्त ने किया खटीमा तहसील प्रशासन का निरीक्षण। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जनपद में संचालित 18 टीमों के लिए चल रहा रुद्रपुर के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का विधायक शिव अरोड़ा के द्वारा निरीक्षण किया गया। उत्तराखंड में गन्ने का मूल्य 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया। अब खबरें विस्तार से। शनिवार को रामनगर के ग्राम छोई स्थित राज्य कर कार्यालय में कमिश्नर के आदेश पर अधिकारियों द्वारा टैक्स चोरी करने वाले व्यापारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की गई है। विभाग की कार्यवाही के बाद व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है, जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद भी वह व्यापार कर रहे हैं। उनकी जांच की जा रही है। जांच में उन्होंने बताया कि एक व्यापारी ऐसा पकड़ा गया कि जिसके द्वारा 3 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार किया गया है, लेकिन विभागीय दस्तावेजों में भारी अनियमितताएं करने के साथ ही टैक्स चोरी की गई है। उन्होंने बताया कि इस व्यापारी के खिलाफ भी नोटिस देने की कार्यवाही की जा रही है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। सूचना प्राप्त की शासन से मनरेगा के अंतर्गत जो लोग काम कर रहे हैं उनसे सर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या है पूरा मामला? देखिए, एक तो ये था कि बहुत दिनों से आप लोग का साथ ऐसा नहीं हुआ था और कुछ कार्य हमारे तरफ से किए भी जा रहे हैं। विभाग की तरफ से हमारी माननीय कमिश्नर महोदया के निर्देशानुसार रामनगर क्षेत्र में भी कार्य किए जा रहे हैं। चूँकि जैसा कि आप लोग विदित होंगे, रामनगर क्षेत्र हमारा काफ़ी इमर्जिंग आय का स्रोत हो गया, गवर्नमेंट की आय का राजस्व का स्रोत है। तो यहाँ पर विशेष रूप से चिन्हित किया गया है इस क्षेत्र को कि हम इस पे देखें। इसी के अनुक्रम में कुछ व्यापारियों के ऊपर ये चिन्हित लिस्ट बनाई गई है, जिनके द्वारा पंजीयन निरस्त होने के बावजूद व्यवसाय किया जा रहा है और उसमें राजस्व की हानि पहुंचाई जा रही है। उसमें चिन्हित करते हुए अभी 27 तारीख को एक जांच की गई थी मार्केट में ही। एक प्रतिष्ठान पे हमारी टीम गई 4 घंटे करीब जांच चली। उनके प्रपत्रों की जाँच की गई और तमाम चीज़ें उसमें से लेकर के गई। तो उसका आउटकम ये निकला कि इनके द्वारा करीब 3 करोड़ रुपए की आय पर को घोषित नहीं किया गया। मतलब इस बीच में उन्होंने करीब 3 करोड़ रुपए की विक्रय किया है, जिस पे उन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया। तो तत्काल उनसे 2 लाख रुपए जमा भी करवाया गया और आगे पैसा जमा करने को उनके द्वारा 1 हफ्ते का समय लिया गया है। सारे टैक्स जमा किए जाएंगे। टैक्स जमा करने के बाद विद इंटरेस्ट जमा करेंगे। उसके बावजूद उनके प्रपत्रों की और भी एनालिसिस की जाएगी। अगर कोई अनियमितता मिलती तो उस पर अलग से कार्रवाई की जाएगी। दूसरा है, कुछ होटल रिजॉर्ट्स ऐसे हैं जो कि रिटर्न्स नहीं जमा करें। रिटर्न्स मतलब जिससे हमारा टैक्स जमा होता है, 3B रिटर्न होती है। 3B रिटर्न न जमा करने वाले होटल व्यवसायियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जांच की गई। डिकली साइड के भी एक यहाँ पे गई थी टीम, उसमें भी पैसा जमा हुआ है, तत्काल उन्होंने जमा किया है और आगे अभी हमारा रिटर्न जो आ रहा है, रिटर्न सीज़न, उसमें रिटर्न भर के सारा पैसा जमा करेंगे। और निर्माणाधीन आयुक्त महोदया का स्पष्ट निर्देश है कि निर्माणाधीन इकाइयां जो होटल रिजॉर्ट बड़े बन रहे हैं, क्योंकि रामनगर क्षेत्र में ये भी एक बड़ा आय का स्रोत है। जो निर्माण कार्य हो उससे भी हमें टैक्स मिलता है। तो उसकी जांच के लिए स्पष्ट निर्देश था। इसके अनुक्रम में निर्माणाधीन इकाइयों की भी जाँच की गई। निर्माणाधीन इकाइयों से पिछले 1 महीने में करीब 3 करोड़ रुपये रिवर्स करवाया गया है। उनकी ITC रिवर्सल ये होता है कि वो जो टैक्स दे कर के आए वो पैसा वो रिवर्स करते, तब वो सरकार के खाते में पुनः आ जाता है। तो 3 करोड़ रुपए वो रिवर्स करवा लिए गए हैं और ये प्रक्रिया अनवरत रूप से चल रही है। क्योंकि बड़ा क्षेत्र है, निर्माण कार्य हर क्षेत्र में हो रहा है, तो हमारी टीम जाती है, चेक करती है। अगर उनके पास कोई ITC रहती है जो कि निर्माण कार्यों के लिए होती है, निर्माण कार्य की जो ITC होती है, जो टैक्स होता है, वो उसका उपभोग वो नहीं कर सकते, वो सरकार को वापस करना है। ये हमारे एक्ट में ही है। कोई भी निर्माणाधीन बिल्डिंग है तो उसमें जो भी ईंट, सरिया, सीमेंट लग रहा है, उसकी जो इनपुट होती है वो इनपुट वापस करना पड़ता है सरकार को टैक्स के रूप में। तो और भी जांच चल रही है और हम लोग चिन्हित तो कर लिए कि कहाँ कहाँ ऐसे बड़े बन रहे हैं, उनसे भी रिवर्सल करवाया जाएगा। और एक विशेष चीज़ ये है कि शासन द्वारा हमें लिस्ट प्रदत्त कराई गई है। जो मनरेगा कार्य करने वाले, मनरेगा के अंतर्गत जो व्यापारी, जो वर्क कॉन्ट्रैक्टर कार्य करते हैं, जिनको सरकार द्वारा पेमेंट मिलती है ट्रेजरी के थ्रू, उनकी जांच करने के लिए लिस्ट प्रदान की गई है कि उनकी जांच कर लीजिए क्या वो जो सरकार से पैसा ले रहे हैं उसके एवज में GST जमा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसमें भी जांच की गई। 2 साल की हमें सूची भी प्रदान की गई 22, 23, 23, 24 में जो पेमेंट हुई है। 22, 23 में हमारे करीब 10 ऐसे व्यापारी हम लोगों को मिले हैं जिनमें थोड़ी अनियमितता है, तो उनको नोटिस दे दी गई। उनसे भी विद इंटरेस्ट
टैक्स जमा करवाया जाएगा और पेनल्टी का भी जो प्राविधान होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां अपर कमिश्नर जीवन सिंह नगनयाल द्वारा आज तहसील प्रशासन खटीमा का निरीक्षण किया, जिसमें उनका कहना था कि हर तीसरे वर्ष तहसील प्रशासन का निरीक्षण किया जाना जरूरी है। अपर कुमाऊं कमिश्नर का कहना है कि पट्टा मिलने के लिए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। देखिए मेन उसमें है कि जो है कार्यालयों का हमारा जो व्यवस्थित होना और कार्य प्रणाली जो है कार्यालय की कार्य प्रणाली पारदर्शिता के दृष्टिगत और जो है कार्य समयबद्धता के दृष्टिगत जो है होना चाहिए। उन चीज़ों को जो है हमारा मेन जो है निरीक्षण में मेन उद्देश्य जो रहता है कि तहसीली कार्य प्रणाली कैसे रहे। सर, इसमें जैसे कोई पिचिंग किया गया तो क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, जो फील्ड से संबंधित है क्रम जो हमारे अधिकारीगण हैं वो तो जो है फील्ड से संबंधित हमारे अधिकारीगण जो उसको देखते हैं और सामान्यतः तहसीलों में जो है हमारे उप जिलाधिकारी वगैरह इन चीज़ों को विजिट करते हैं। और अभी ये जो मैं निरीक्षण कर रहा हूँ ये वार्षिक निरीक्षण जो है और प्रति 3 साल में किसी तहसील में जो है किया जाना होता है, इससे जो है तहसीलों की कार्य प्रणाली अच्छी बनी रहे, तो उसके तहत हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। सत्ता बनी रहे तहसील प्रशासन की, तो उसके लिए आप क्या सुझाव देने, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए उसके लिए तो जो है हमारे जो है सभी जो है अपने अधिकारियों से और जो है कर्मचारियों से यही जो है अपेक्षा रहती है कि जो है आम जन को जो है किसी प्रकार की जो है असुविधा न हो और जो भी गवर्नमेंट के जो है नॉर्म्स है उस नॉर्म्स के तहत जो है कार्रवाई जो है ससमयबद्ध तरीके से जो है किया जाए और कोई भी कार्य को जो है बिना जो है किसी प्रलोभन के और बिना जो है आपके लोगों की गलत तरीके से उसको ना करें, तो इन चीज़ों को जो है दृष्टि रखते हुए कार्य करने के लिए निर्देश देता हूँ। देखिए जो पट्टा वगैरह जो देने वाली बातें हैं उसको जो है नियमानुसार जो है कार्रवाई की जाती है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जनपद में संचालित 18 टीमों के लिए चल रहा विशेष प्रशिक्षण आज संपन्न हो गया। यह प्रशिक्षण 26 नवंबर 2025 से जन्मजात विकृतियों की पहचान पर केंद्रित था। इस प्रशिक्षण का संचालन डॉक्टर प्राची अग्रवाल द्वारा किया गया, जिन्होंने एम्स ऋषिकेश से मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जनपद की सभी टीमों को प्रशिक्षित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में रोगों की समय पर पहचान कर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 3 दिन की इंडक्शन ट्रेनिंग थी आरबीएसटी की, क्योंकि हमारे सभी ब्लॉकों से जो आरबीएसटी के डॉक्टर्स फार्मासिस्ट आए थे, तो डॉक्टर प्राची अग्रवाल द्वारा ट्रेनिंग और ट्रेनर्स ने इनको ट्रेनिंग दी, जिससे भी जो हमारी किशोर अवस्था की समस्याएं होती हैं, बाल अवस्था की समस्याएं होती हैं, उसके बारे में इन्होंने 3 दिन का विस्तृत जानकारी सभी जो संबंधित स्टाफ और डॉक्टर्स आए हुए हैं आज उसकी उनको दी है। ये तो हमारी ट्रेनिंग जो डॉक्टर को दी गई है, इनको पहले से काफ़ी काम करते आ रहे हैं, तो फ्रेशर ट्रेनिंग थी और इनकी सहभागिता की सर्टिफिकेट्स है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और ये भी फील्ड में काफ़ी काम करते आ रहे हैं और आगे भी अच्छे करेंगे। तो बच्चों में जो जन्मजात प्रॉब्लम होती है
और उनका जो डेवलपमेंट माइलस्टोन्स होता है, उनका डेवलपमेंट, उनकी कमजोरियाँ जो क्वाशरकर मेलास्मास बीमारी होती कुपोषण वाली, और भी इनके डेवलपमेंट्स होते हैं, कैटरेक्ट है या कुछ भी बीमारियाँ हैं, उसको देखा जाता है इसमें। रुद्रपुर के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का विधायक शिव अरोरा के द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गोविंद के साथ निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया और कार्यदायी संस्था को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इससे पहले उन्होंने प्राचार्य के साथ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और कार्यदायी संस्था से निर्माणाधीन बिल्डिंग के संबंध में विस्तार से जानकारी ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, रुद्रपुर का चिर प्रतीक्षित मेडिकल कॉलेज जो 20-25 सालों से अपना पूर्ण होने का इंतजार कर रहा था, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से जब से मैं विधायक बना, निरंतर इसकी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है रुद्रपुर की जनता को शीघ्र अतिशीघ्र ये मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य सेवा के रूप में मिले, और हमारा प्रयास रहेगा कि 2026 तक ये मेडिकल कॉलेज पूर्ण हो जाए और यहाँ पर MBBS की कक्षाएं शुरू हो जाएं। आज मैं देखने के लिए आया हूँ, ये हमारा एकेडमिक ब्लॉक जिसका निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, जिसमें लेक्चर रूम, लैब्स, लाइब्रेरी, चेंजिंग रूम, फैकल्टी के, हमारे प्रिंसिपल समेत फैकल्टी के सारे रूम्स, ये सारी सुविधाएं यहाँ पर है। साथ ही साथ बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल। प्रथम चरण में NMC से अप्रूवल के लिए ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करने के लिए प्रयास माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से हो रहा, और बहुत शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी स्वयं भी यहाँ पर इस मेडिकल कॉलेज के इंस्पेक्शन के लिए आएंगे। अगले दिसंबर महीने में 50 नए डॉक्टर्स का यहाँ अपॉइंटमेंट का भी प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, जिससे चिकित्सा सुविधाएं तो अभी से बढ़नी शुरू हो जाएंगी। 245 यहाँ पर नर्सेज ऑलरेडी अपॉइंट हो चुकी हैं। तो स्वाभाविक रूप से रुद्रपुर और पूरे जिले के लिए चिकित्सा सुविधाओं में तो बहुत बड़ी बढ़ोतरी अभी दिसंबर जनवरी के महीने से हो जाएगी, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि 2026 में MBBS की कक्षाएं भी शुरू हो जाए। उत्तराखंड में गन्ने का मूल्य 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए जाने के फैसले को लेकर किसान समुदाय में खुशी की लहर है। भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। मुख्यमंत्री धामी और गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। किसान मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि यह वृद्धि राज्य के हजारों किसानों के लिए राहत और संतोष का बड़ा कारण बनेगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। किसानों के जो गन्ना के लगभग 405 रुपए तो संकुचित होती चली जा रही है, नई नई कॉलोनियां। देखिए, गन्ने किसानों के लिए बहुत ही एक खुशी का, हर्ष का विषय है। गन्ना मूल्य में लगभग 30 रुपए की वृद्धि हुई है, और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार और गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा जी, आप सबका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने किसानों की चिंता करी, किसानों का जीवन स्तर उठाने के लिए और किसानों का आय वृद्धि करने के लिए। सीधे सीधे अगर बात करें तो 1 एकड़ में लगभग किसानों के 17 से 18 हजार रुपए की इसमें सीधे सीधे लाभ पहुंचने वाला है। इसके लिए मैं आप सबके चैनल के माध्यम से सभी किसानों की तरफ से पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार का धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रदेश की जुड़ी सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज के साथ।